वहीं बीएसपी संस्थापक कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस लखनऊ में बीएसपी शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 4 साल बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती करेंगी बड़ी रैली और रैली में आकाश आनंद कुमार भी हिस्सा लेंगे। रैली को लेकर के सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती और उनकी अगुवाई वाली बीएसपी एक्टिव मोड में आ चुकी है। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर मायावती की पार्टी आज लखनऊ में बड़ी रैली करने जा रही है और इस रैली में बसपा प्रमुख मायावती 3 घंटे मंच पर मौजूद रहेंगी। इसके लिए कांशीराम स्मारक स्थल पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। बीएसपी का दावा यह है कि रैली में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के 5 लाख से अधिक कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। इस रैली के लिए मायावती ने अलग योजना भी तैयार की है। मायावती तकरीबन 3 घंटे तक मंच पर मौजूद रहेंगी और रैली को संबोधित भी करेंगी। मंच पर मायावती के साथ 6 और लोग शामिल होंगे और कार्यक्रम के मुख्य मंच पर 7 कुर्सियां भी लगाई गई हैं। इस पर अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अमितेश, मैं आपसे जानकारी चाहूंगी कि क्या पूरी तैयारियां की गई हैं आज के दिन के लिए बीएसपी की ओर से? देखिए सुरभि, आज खासतौर पे बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अहम और महत्वपूर्ण दिन है। तो चूंकि काफी सालों बाद इस तरह के जो प्रोग्राम है वो कर रही है बीएसपी। कांशीराम स्मारक स्थल जहां पे है वो चूंकि आज कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस मना रही है बीएसपी। ऐसे में दावा ये किया जा रहा है कि जो पूरे प्रदेश भर से 5 लाख से ज्यादा की जो भीड़ है, जो बीएसपी के जो कार्यकर्ता वो यहाँ मौजूद रहेंगे। उसके अलावा जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं वो तकरीबन 3 घंटे के करीब मंच पे मौजूद रहेंगी। उनके भाई आकाश रहेंगे और भतीजी आकाश आनंद रहेंगे। और उसके अलावा जो बीएसपी के जो सीनियर लीडर हैं सतीश चंद्र मिश्रा वो भी मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज बीएसपी कह सकते हैं सुरभि की एक ताकत दिखाएगी अपना, और खासतौर पे बीएसपी के इस कार्यक्रम को लेकर पूरी तरीके से सियासी गलियारों में आप यूं कह सकती हैं कि चर्चाएं तेज हो गई हैं, गर्म हो गई हैं। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि आप याद करिए कि जो कि बीएसपी का एक कैडर वोट बैंक है, और अब खासतौर पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लगने लगा है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस कार्यक्रम के लिए 2 दिन पहले से ही राजधानी लखनऊ में बीएसपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे प्रदेश भर से इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। जो जेल रोड स्थित जो कांशीराम परिनिर्वाण दिवस जो मनाया जा रहा है, वो जो कांशीराम स्थल है वहां पर जो भीड़ है वो काफी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आप कह सकती हैं कि एक तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती 3 घंटे जब मंच पर रहेंगी तो साफ तौर पे वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करेंगी। उसके अलावा 27 का जो विधानसभा चुनाव है वो सभी दलों के लिए महत्वपूर्ण है, और इस बार ये माना जा रहा है, जो सियासत के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लिए खासतौर पर 27 का जो चुनाव है बेहद अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यानी अमितेश, ये हम कह सकते हैं कि इस रैली के जरिए बीएसपी भी कहीं ना कहीं 2027 में कमबैक करने की तैयारी में है। देखिए, बहुत कुछ प्रारूप सुरभि बदल गया है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पार्टी में आकाश आनंद को बहुत महत्वपूर्ण पद दिया गया है और युवा है आकाश आनंद। तो जाहिर सी बात है कि आज की जो बीएसपी की जो रैली है वो बहुत कुछ अलग रहेगी। हमने तमाम बीएसपी की रैलियां पहले कवर करी हैं, जिसमें जो मुख्य अगर आप रूप से देखें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ही मंच पर रहती थी, लेकिन आज जो उन्होंने जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी है तो काफी कुछ बदलाव युवा बीएसपी के रूप में आप कह सकते हैं देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ यह है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती बखूबी जानती हैं कि 27 का जो इलेक्शन है वो बीएसपी के लिए बहुत अहम और महत्वपूर्ण है, और यही वजह है कि आज बीएसपी एक शक्ति प्रदर्शन करेगी और जो पार्टी के जो नेता है कार्यकर्ता है उनमें जोश भरने का काम करेगी। और यही वजह है सुरभि की जो बाकी सियासी दल हैं वो उनकी सभी की जो नजरें हैं वो बीएसपी की इस शक्ति प्रदर्शन वाली रैली पर टिकी हुई हैं। पुलिस ने लखनऊ में गाइडलाइन जारी किया है, चूंकि बहुत अधिक संख्या में जो भीड़ है वो लखनऊ पहुंची है, तो जाहिर सी बात है कि
कि सभी की जो निगाहें हैं सुरभि वो बीएसपी संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर होने वाली इस रैली में है, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती, आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा मौजूद रहेंगे और तकरीबन 3 घंटे का जो लंबा वक्त है वो मंच पर खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती मौजूद रहेंगी। और देखना दिलचस्प होगा कि मंच से किस तरह के जो कार्यकर्ताओं में जोश भरती है बीएसपी सुप्रीमो मायावती, और इसका आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। यहाँ मैं आपको रोक रही हूँ, एक बार सीधी तस्वीरें पहले अपने दर्शकों को दिखा दे कि ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही है। मायावती को इस वक्त आप देख रहे हैं कांशीराम के इस वक्त मूर्ति के सामने वो मौजूद, और उन्हें सबसे पहले उन्होंने नमन किया है और आपने देखा कि कैसे उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी और साथ ही साथ उन्हें याद करते हुए, अब क्योंकि ये पूरा मंच सज करके तैयार है, अब मंच पर बहुत जल्द पहुंचने वाली है मायावती। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगभग बताया जा रहा है कि 3 घंटे तक आज मायावती मंच पर मौजूद रहेंगी और इसके साथ ही परिनिर्वाण दिवस बताया जा रहा है, यानी कि निर्माण की अवस्था की ओर जब मोक्ष मिलने के बाद ये कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है तो ऐसे में परिनिर्वाण उसी का मतलब होता है और उसी को मनाने के लिए इसे परिनिर्वाण दिवस नाम दिया गया है। तो बीएसपी संस्थापक कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस आज बीएसपी की ओर से मनाया जा रहा है, रैली का आयोजन। और देखिए भव्य तौर पर इस रैली का आयोजन और इसमें भीड़ जरा आप देखिए, और ये इसी वजह से माना जा रहा है कि बीएसपी का शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि ये लखनऊ में जो शक्ति प्रदर्शन बीएसपी का, इसे इसलिए भी कहा जा रहा है कि 2027 का जो चुनाव होगा यूपी में और उत्तर प्रदेश में वो विधानसभा चुनाव आते आते बीएसपी अपने आप को बहुत मजबूती के साथ पेश करना चाहती है। मंच पर इस वक्त पहुंच चुकी है मायावती, उनके साथ में आनंद भी मौजूद, और साथ ही ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त बीएसपी का ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, ये भी बताया जा रहा है कि 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मायावती और उनकी अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी ये एक्टिव मोड में नजर आ रही है, यानी 2027 के पहले किस तरीके से इस वक्त पूरी पार्टी एक बार फिर से सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है, अपनी भूमिका को अदा करती हुई दिखाई दे रही है। बसपा संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर मायावती की पार्टी लखनऊ में बड़ी रैली का आयोजन कर रही है और अब मंच पर खुद मौजूद मायावती, ये सीधी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, 2 अलग अलग तस्वीरें, एक जो इस वक्त मंच पर मौजूद है मायावती और एक उस वक्त की जब सबसे पहले कांशीराम की मूर्ति के आगे वो पहुंची थी, उन्होंने पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी और उसके बाद उन्हें नमन करते हुए जब वो आगे बढ़ी मंच की ओर। अब ऐसे में तमाम पार्टी के अपने नेताओं को और साथ ही अपने सहयोगियों को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी आज वो करने वाली, 3 घंटे तक वो मंच पे मौजूद रहेंगी, ऐसी जानकारी है। बताया ये भी जा रहा है कि इस रैली में बसपा प्रमुख क्योंकि मंच पर लंबे समय तक के लिए मौजूद रहेंगी, अपने संबोधन के जरिए भी 2027 के चुनाव को लेकर के कई बातों का जिक्र भी किया जा सकता है, इसे शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। एक बार फिर से अमितेश का हम रुख करते हैं। अमितेश, मंच पर तो पहुंच चुकी है मायावती, आपने भी जैसे इससे पहले ये जानकारी दी कि 2027 की तैयारियां अभी से नजर आने लगी हैं। लखनऊ में जब ये कार्यक्रम हो रहा है, हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, यहां पर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो चुकी है, यानी क्या वाकई एक चुनौती के तौर पर दोबारा उभर करके बसपा आने की कोशिश करे तमाम पार्टियों के लिए? देखिए सुरभि, आप याद करिए कि बीएसपी सुप्रीम मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लिया था और खासतौर पर बीएसपी सुप्रीम मायावती बखूबी जानती हैं कि उनकी जो पकड़ है खासतौर पर वो दलित वोट बैंकों में जबरदस्त तरीके से है, और ये बात सिर्फ जो सभी दल हैं वो बखूबी जानते हैं। आप देखिए 5 लाख भीड़ लाने का जो दावा था वो बीएसपी की तरफ से किया गया था, और आप तस्वीरों में देख रही हैं कि पूरी तरीके से जो कांशीराम स्मारक स्थल है लखनऊ में वो खचाखच भरा हुआ है। जितनी भीड़ अंदर है स्थल के उतनी ही भीड़ बाहर है, यानी कि जो दावा बीएसपी की तरफ से किया गया था उस दावे में कहीं ना कहीं बीएसपी पूरी तरीके से सफल रही है। जाहिर सी बात है कि यही जो भीड़ है सुरभि, बाकी जो सियासी दल हैं उनको बेचैन और परेशान करने वाली है, क्योंकि बाकी जो सियासी दल बखूबी जानते हैं कि अगर बीएसपी सुप्रीम मायावती एक्टिव हो गई उसके बाद से जो उत्तर प्रदेश का जो सियासी समीकरण है वो बदल जाएगा। ये जरूर है कि एक और चीज अमितेश, क्योंकि उनके भाई आनंद कुमार भी मंच पर हमें नजर आए, यहाँ तक कि भतीजा आकाश आनंद की भी मौजूदगी की खबरें हैं। तो ऐसे में फिलहाल जो हम तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि एक वक्त वो भी था कि इन सबके बीच में कलह भी सामने आई थी, उसके बाद से माफीनामा भी हुआ, पार्टी में दोबारा शामिल भी किया गया, उनका वर्चस्व और बढ़ा दिया गया, ओहदा बढ़ गया।
ये क्या शक्ति प्रदर्शन के जरिए ये भी एक संदेश देने की कोशिश है कि हमारी पार्टी पहले की तरह ही मजबूत है और अखंड है? देखिए, दो अभी मंच पे आपने देखा सुरभि तस्वीरों में कि जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब कांशीराम के चरणों में फूल अर्पित कर रही थी, तो उसके बाद से दूसरे जो नंबर था वो आकाश आनंद का था, यानी कि सतीश चंद्र मिश्रा काफी सीनियर लीडर हैं, वो पीछे खड़े थे। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद से जो आकाश आनंद है उन्होंने फूल अर्पित किया और आकाश आनंद को पकड़कर ही, चूंकि उम्र हो गई है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, तो उन्होंने आकाश आनंद का सहारा लिया और उसके बाद से वो कुर्सी पे गई। तो जाहिर सी बात है कि मैसेज है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद युवा है, बखूबी जानते हैं मौजूदा जो दौर की जो सियासत चल रही है उसको बखूबी वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और इस बात का एहसास खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती को है। और यही वजह है कि जिस तरीके से पहले आपने ठीक कहा सुरभि की पार्टी के भीतर कला हुआ, उसके बाद से माफीनामा हुआ, और अब आकाश आनंद को पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारी है वो पार्टी की दी गई है। और यही वजह है कि एक सधे नेता की तरह आकाश आनंद ने भी आप इस जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी है। तो जाहिर सी बात है कि आकाश आनंद के लिए, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वाकई में ये देखने वाली बात है कि इस रैली के बाद से कुछ पार्टियां जरूर असहज होती हुई नजर आएंगे। फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।